Hello, my dear students, my dear friends, my well wishers, and my viewers. This is your RK sir, Dr. Ranjan Sinha. Once again, I welcome you all in my online sociology class. Earlier, I discussed what is culture, what is personality. Today, I'll discuss the relation between culture and civilization and what is cultural lag. संस्कृति और सभ्यता, इन दोनों के बीच की संबंध क्या है और सांस्कृतिक विडंबना यानी कल्चरल लैग क्या है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बी केयरफुल. सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र के अंतर्गत अगर हम लोग ये ध्यान दें कि संस्कृति क्या है, संस्कृति का मतलब है संस्कार, इंसान को समाजीकरण की जो विधि है उससे अवगत करवाना. यानी हमारी जो संस्कृति धरोहर है, हर व्यक्ति की धरोहर उसकी अपनी संस्कृति होती है. या फिर यूं कहिए, अगर किसी व्यक्ति विशेष से उसके संस्कृति को छीन ली जाए तो वो व्यक्ति पशु के समान है, यानी पशु के भांति है. तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक व्यक्ति जो शुरू में एक जैविकीय प्राणी होता है, उसे सामाजिक प्राणी बनाने में समाजीकरण का संपूर्ण सहयोग होता है. यानी द प्रोसेस, जिस प्रोसेस के जरिए हम एक जैविकीय प्राणी से एक सामाजिक प्राणी में रूपांतरित होते हैं, परिवर्तित होते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं. और समाजीकरण की प्रक्रिया यानी वो प्रक्रिया है क्या, जिसको हम लोग समाज में रहते हुए सीखते हैं. यानी हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास के जैसे माहौल होते हैं, जिस तरह का संस्कार हमें मिलता है, जिस तरह की संस्कृति हम लोग सीखते हैं, उसी अनुरूप हम लोग अपना व्यवहार को ढालते हैं. ठीक है. अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि सभ्यता. बहुत लोग सभ्यता और संस्कृति के बीच में कोई अंतर नहीं देख पाते हैं. सभ्यता इस संस्कृति के साथ साथ आगे बढ़ती है, लेकिन सभ्यता जो है बिल्कुल, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो मानव निर्मित वो भाग है, मैन मेड. सभ्यता को हमने तैयार किया है, हमने बनाया है. लेकिन संस्कार जो है, या फिर आप यूं कह लीजिए कि संस्कृति जो है, कल्चर जो है, एक फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है. एब्स्ट्रैक्ट, जिसको नहीं हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं. बट सभ्यता उसी संस्कृति का एक ऐसा हिस्सा है जिसको हम लोग छूकर महसूस करते हैं. सपोज दैट, जैसे मैंने लास्ट अपने जो ट्यूटोरियल क्लासेस में और इस ऑनलाइन क्लासेस में मैंने आपको ये जिक्र किया था कि अगर रेफ्रिजरेटर है या टीवी है या फिर कलम है, व्हाटएवर, या पंखा है, तो वो हमारा ही वो बनाया हुआ वो एक भाग है सभ्यता, जिसको हम खुद छूकर महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं कि इसे हमने निर्मित या हमने निर्माण इसका किया है. यानी उसी दौर में, उस संस्कृति के दौर में ही ये एक मानव निर्मित एक हिस्सा है, एक भाग है. यानी सिविलाइजेशंस और कल्चर, यूं कहा जाए कि एक को हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं. किसी व्यक्ति को देखकर आप कहते हो कि आप बहुत संस्कारी हो, सो आपने उसके अंदर क्या देखा, यानी वैसे व्यवहारों को देखा, वैसे गुणों को देखा जिसे समाज मान्यता देती है, यानी समाज के रूप में वो मान्य होता है समाज के अंदर. लेकिन अगर वो अमान्य होता है तो हम लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है यानी समाज के अनुरूप व्यवहार नहीं करता है, यानी वो कंप्लीटली एंटी सोशल है ना. उसी तरीके से सभ्यता जो है, सभ्यता क्या है, वो एक मानव निर्मित भाग है. चाहे वो आप जो भी पहने हुए हो, आपका कपड़ा, क्लोथ्स, या फिर आप जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हो, वो सारी चीज़ें, सुख सुविधाएं जिसको आप अपने इस्तेमाल में लाते हैं, तो वो हिस्सा आपके लिए एक सिविलाइजेशन का फॉर्मेट है. ठीक है. तो संस्कृति और सभ्यता, संस्कृति के अंदर एक मैंने जिक्र किया था कि मटेरियलिस्टिक कल्चर और नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर, यानी भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, ये दो ही हिस्सा जो है कल्चर का एक हिस्सा है. बट मटेरियलिस्टिक कल्चर को बहुत लोग हमारे उस सभ्यता के साथ मिला देते हैं. यहाँ पर जिक्र ये करना है कि वो मटेरियलिस्टिक कल्चर और नॉन मटेरियलिस्टिक जो कल्चर है, यानी भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति के बीच का अगर वो गैप बढ़ जाता है, जो गैप दिखाई देता है,
यानी अगर हम अपने आप को बहुत ऐसे नए फैशंस में डाल देते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, नए नए तरीके का चीज़ों का जो सामानों का इस्तेमाल करते हैं, परंतु अपने व्यवहारों में अगर वो उस तरह का सुधार नहीं ला पाते हैं, यानी अगर इस दौड़ में हमारी जो भौतिक संस्कृति है और अभौतिक संस्कृति है, जो प्रथाएं, परंपराएं, विचार, लोकाचार, आचार, आचरण, अगर वो सारी चीज़ें यानी भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति के बीच का जो खाई बन जाता है, अगर भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति को पीछे छोड़कर आगे निकल जाती है, तो दोनों के बीच का जो खाई बन जाता है, जो गैप बन जाता है, उसको हम लोग कहते हैं सांस्कृतिक विडंबना या फिर कल्चरल लैग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि कल्चर क्या है और पर्सनैलिटी क्या है, कल्चर क्या है और सिविलाइजेशन क्या है और कल्चरल लैग क्या है। आई होप सो कि बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने इस शॉर्ट वीडियोस के द्वारा आपको बताया है। एंड फॉर मोर डिटेल्स, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हमसे और मेरा क्लास कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा हो कि ये हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, तो जस्ट इंतज़ार अपना करें, जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, डॉक्टर रंजन सिन्हा, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे क्लास में। ओके, थैंक यू, गुड लक, गॉड ब्लेस।